हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कक्षा 10वीं के 18 तारीख को होने वाले हिंदी के पेपर के बारे में। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारी जानकारी प्राप्त होने वाली है हिंदी के पेपर के बारे में। यहाँ पर सभी ऑब्जेक्ट आपको दे दिए जाएंगे, सभी वस्तु प्रश्न, जिससे आप यहाँ पर सभी पेपर आपका खुल जाए हिंदी का। तो 18 तारीख को पेपर होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो, यहाँ पर सही विकल्प हैं आपके। तो पहले सही विकल्प हिंदी के पद साहित्य का दूसरा काल कौन सा है, तो यहाँ पर इसका खास सही हो जाएगा, बिल्कुल सही वक्ती काल हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा है हमारा आधुनिक काल का प्रारंभ किस संवत से माना जाता है, तो यहाँ पर इसका का सही हो जाएगा, एकदम का सही हो जाएगा, संवत 1900 से। इसके बाद हमारा तीसरा है छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है, तो इसमें से आपको आंसर बताना है, इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका हमारा घा सही हो जाएगा, सूरदास जी स्तंभ कवि नहीं है छायावाद के। और इसके बाद हमारा रहा चौथा, तो चौथे का हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्रयोगवादी के कवि हैं, प्रयोगवाद के कवि हैं। तो हमारे प्रयोगवाद के कवि जो कि हैं हमारे, चौथे का आंसर हो जाएगा यहाँ पर अग्रय सही हो जाएगा, इसका का सही हो जाएगा। और पांचवे में हमारा है नई कविता के कवि हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय, तो इसका रघुवीर सहाय बिल्कुल सही आंसर है। और छठवें में भक्ति काल की समय सीमा कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1375 से 1700 तक। यहाँ पर खा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाले हैं, जिससे आप पेपर अच्छा जाए, आपका अच्छा से अच्छा जाए। और इसके बाद सातवें का आंसर हो जाएगा हमारा 1943 से प्रयोगवाद का आरंभ हुआ था। और इसके बाद हमारा हो जाएगा आठवें का आंसर नंद नंदन का प्रयोग किया गया है, तो आठवें का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर कृष्ण के लिए किया गया है। नौवें में है हमारा गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा खा कड़वी ककड़ी सी। और 10वें में गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है, तो इसमें आंसर बताना है आपको, श्री कृष्ण की तुलना किससे की है, तो यहाँ पर हमारा 10वें का आंसर हो जाएगा हारेल की लकड़ी से की है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 11वां है, तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा व्याधि शब्द का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर 11 में का हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पर खार रोग है इसका अर्थ। ठीक है ना। और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको पूरे पेपरों की जानकारी फुल मिलती रहे आपको। और इसके बाद हमारा है 12वां सूर्य के पद की भाषा कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकदम ब्रज सही हो जाएगा, इसका आंसर ब्रज भाषा जो कि सूर्य के पद की है। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 13वां, तो यहाँ पर मर्यादा ना लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही है, तो यहाँ पर कही है 13 में का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर गा सही हो जाएगा, प्रेम के संबंध की। और इसके बाद हमारा 14वां क्वेश्चन है सूरदास जी के गुरु थे, तो सूरदास जी के गुरु जो थे यहाँ पर वल्लभाचार्य थे। और 15 में सूर्य के आराध्य हैं, तो सूर्य के आराध्य कौन है, यहाँ पर 15 में का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर खा सही हो जाएगा, यहाँ पर श्री कृष्ण। और इसके बाद हमारा 16वां है, तो 16 में पुर इन बात का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा का कमल का पत्ता, का हो जाएगा। ठीक है ना, इसका का सही हो जाएगा। और 17 में हमारा सूर्य की रचना नहीं है, तो इसमें से आपको सूर्य की जो रचना नहीं है वो आपको बतानी है। यहाँ पर सूर्य सागर सूर्य की रचना है, साहित्य लहरी सूर्य की है, और सूर्य सारावली सूर्य की है, लेकिन यहाँ पर विनय पत्रिका सूर्य की नहीं है, तो इसका सही आंसर घा हो जाएगा। और इसके बाद हमारा 18वां है परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए, तो यहाँ पर आपको 18 में का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर गा सही हो जाएगा, लक्ष्मण ने दिए थे। और 19वें में हो जाएगा हमारा शिव धनुष के टूटने का क्रोधित हो उठे, तो यहाँ पर शिव धनुष के टूटने से यहाँ पर 19वें का सही आंसर है यहाँ पर परशुराम हो जाएगा। और इसके बाद हमारा आएगा 20वां सही विकल्प, तो रामचरित मानस की वो हंसा है,
वो कौन सी है आपको बतानी है, तो यहाँ पर इसका खा सही हो जाएगा, यहाँ पर अवधि है। और 21वें में राम लक्ष्मण के गुरु का नाम बताना है आपको, तो राम लक्ष्मण के जो गुरु थे यहाँ पर गा सही हो जाएगा, विश्वामित्र थे। और 22वें में सहस्त्र बाहु का वध किया था, तो सहस्त्र बाहु का वध किसने किया था, तो इसका हो जाएगा हमारा गा सही हो जाएगा, परशुराम ने किया था। और 22 इसके बाद हमारा 23वां है, कवि अपनी आत्मकथा को बता रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर भोली, का सही हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो कि हमारा 24वां है, तो थके पथ की पथकों में अलंकार है, कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो यहाँ पर 24वें का आंसर यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और 25वें में यहाँ पर छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारे 25वें का यहाँ पर जयशंकर प्रसाद सही हो जाएगा इसका, ठीक है, का सही हो जाएगा। और 26वें में हमारा प्रसाद जी को कामायनी का पारितोषिक मिला, तो इसमें हमारे 26वें का आंसर हो जाएगा यहाँ पर मंगला पारितोषिक, तो इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिए जाएंगे जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ यहाँ पर सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बता दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो गया था, यहाँ पर 26वां हो गया था क्या, 26वां हो गया था, ठीक है। तो इसके बाद जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है, तो 27वें का यहाँ पर आंसर हो जाएगा घास साये में धूप। और 28वें में उत्साह कविता में बादल प्रतीक हैं, तो यहाँ पर किसके प्रतीक हैं आपको बताना है, तो 28वें का यहाँ पर क्रांति का प्रतीक है। और इसके बाद हमारा 19वें कवि ने बादलों को किस कल्पना के समान पाले हुए माना है, तो यहाँ पर 19वें का आंसर हो जाएगा बाल कल्पना, इसका सही आंसर हो जाएगा। 29वें के बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आता है 30वां, तो कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है, तो आपको इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर यहाँ पर नवजीवन वाले सही आंसर हो जाएगा। 31वें में यहाँ पर हमारा कवि बादलों के बरसने का आह्वान कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर गा सही हो जाएगा, आकाश को घेर कर बरसने को। और 32वें में हमारा हो जाएगा इसका कवि ने तृप्त धरा के माध्यम से संकेत किए हैं, तो इसका हमारा जो आंसर है इसका का सही हो जाएगा जन सामान्य की पीढ़ी, इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा 30वां क्वेश्चन है, तो नाश और निर्माण के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार जो हैं यहाँ पर गिरिजा कुमार माथुर हैं, घा सही हो जाएगा। 34वें में हमारा गिरिजा कुमार माथुर के अनुसार प्रभुता शरण बिंब है, तो 34वें का हमारा आंसर यहाँ पर मृग तृष्णा सही हो जाएगा। और 35वें में नई कविता के समर्थ कवि हैं, तो इसमें आपको नई कविता के समर्थ कवि का नाम बताना है, तो 35वें में हमारा हो जाएगा यहाँ पर गिरिजा कुमार माथुर का सही आंसर हो जाएगा। और 36वें में हमारा इसका आंसर हो जाएगा का सही हो जाएगा दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए। और 37वें में हमारा हो जाएगा सुरत निरत काव्य संग्रह के कवि हैं, तो यहाँ पर इसके खास सही हो जाएगा ऋतुराज सही है इसका आंसर। और कन्यादान कविता में नारी के किस भाव की अभिव्यक्ति की है, तो संवेदनहीनता की अभिव्यक्ति की है। तो ये हमारे सभी सही विकल्प हो गए हैं। और चलिए हम इसके आगे बताते हैं आपको रिक्त स्थान यहाँ पर पूर्ति करनी है, तो हमारा पहला रिक्त स्थान है सूर्य की भक्ति इन डॉट डॉट भाव की है, तो यहाँ पर कौन से भाव की है, तो यहाँ पर हमारे सूर्य की भक्ति जो कि साक्ष्य भाव की है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हमारा दूसरा है सूरदास इन डॉट डॉट थे, तो सूरदास जी यहाँ पर जन्माद्य थे, ठीक है, इसका आंसर जन्माद्य हो जाएगा। और तीसरे में जो गोपियों उद्धव को डॉट डॉट मानती थीं, तो इसका बड़ा भागी हो जाएगा, बड़ा भागी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चौथे में हमारा जो कि गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की इन डॉट डॉट की तरह हैं, तो इसका लड़की की तरह हैं, ये सही आंसर हो जाएगा। और 5वें में हरी हैं इन डॉट डॉट, तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा 5वें का आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा राजनीति,
तो इसका राजनीति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और छठवें में है सूरदास का निधन इन डॉट डॉट, तो इसका आंसर जो है हमारा सूरदास का निधन छठवें का आंसर हो जाएगा यहाँ पर परसौली। परसौली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। और इसके बाद हमारा सातवां है गोपियों ने मधुर संबोधन इन डॉट डॉट के लिए दिया, तो इसका हमारा जो आंसर है सातवें का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कृष्ण, सही आंसर हो जाएगा कृष्ण, ठीक है ना। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, यहाँ पर सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। इसके बाद हमारा आठवां क्वेश्चन है सूरदास जी की मुक्ता इन डॉट डॉट रस की कवि है, तो इसका हमारा बात्सल रस हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद हमारा नौवां क्वेश्चन है योग संदेश लेकर इन डॉट डॉट मथुरा के ब्रज धाम आए, तो यहाँ पर इसका नौवें का हमारा आंसर हो जाएगा उद्धव, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन में। तो 10वां क्वेश्चन है हमारा छुअत टोट रघुपतिहु न दोषु कथन इन डॉट डॉट का है, तो इसका हमारा 10वें का आंसर हो जाएगा यहाँ पर लक्ष्मण हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। और इसके बाद हमारा 11वां क्वेश्चन है परशुराम स्वभाव से इन डॉट डॉट थे, तो यहाँ पर क्रोधी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक सेकंड गाइस, 11वें का हमारा सही आंसर क्रोधी हो जाएगा, ठीक है। तो 12वें में हमारा रघुकुल के देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और इन डॉट डॉट का वध नहीं किया जाता है, तो इसका गाय बिल्कुल सही हो जाएगा, गाय का वध नहीं किया जाता है। और इन डॉट डॉट व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं, जो तीसरे में हो जाएगा हमारा कायर होते हैं, वो अपनी प्रशंसा करते हैं। और 14वें में परशुराम के गुरु थे, तो परशुराम के जो हमारे गुरु थे भगवान शिव थे, ठीक है ना, इसका शिव ठीक हो जाएगा बिल्कुल। और 15वें में हमारा कवि के सरल स्वभाव के कारण मित्रों ने धोखा दिया है, तो 15वें का मित्रों सही हो जाएगा। और हमारा 16वां जो है, तो 16 में हमारा देख सकते हो अलागिन में आते आते जो भाग गया, तो 16वें का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुस्किया हो जाएगा इसका सही आंसर। 17 में निराला ने बादलों से, यहाँ पर इसका 17वें का हमारा आंसर हो जाएगा बरसने का आग्रह कर रहा है। और 18वें में निराला ने बादलों को, 18वें का हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा यहाँ पर केशव सुंदर बताया है। और 19वें में यहाँ पर उत्साह कविता की भाषा कौन सी है, तो आपको इसमें बताना है। तो 19वें का जो हमारा आंसर है यहाँ पर संस्कृत खड़ी बोली है इसका आंसर। और 20वें में हमारा निराला अधिकांश रचनाएं छंद में मिलती हैं, तो कौन से छंद में मिलती हैं आपको बताना है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा मुक्तक छंद में मिलती हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। और चलिए हम यहाँ पर 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा रिक्त स्थान। तो हमारा 21वें का आंसर हो जाएगा यहाँ पर साहस दुर्व्यस्त रहना, इसका हमारा ये आंसर हो जाएगा। 22वें में यहाँ पर देख सकते हो हर चंद्रमा में छिपी एक रात, यहाँ पर 22वें का हमारा आंसर जो है यहाँ पर कृष्णा हो जाएगा। और 23वें में हमारा है कविता छाया, तो 23वें का आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा भविष्य सही हो जाएगा। और 24वें का आंसर हो जाएगा यहाँ पर तो रोमानी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 25वें का हमारा आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा, 25वें का आंसर आग हो जाएगा। और 26वें का आंसर यहाँ पर हो जाएगा वंधन हो जाएगा। और 27वें का आंसर हो जाएगा यहाँ पर अंतिम हो जाएगा, ठीक है ना। और 28वें का यहाँ पर आंसर हमारा अंग्रेजी हो जाएगा। और 29वें का आंसर यहाँ पर ऋतुराज हो जाएगा। और 30वें का जो हमारा लास्ट रिक्त स्थान है इसका हो जाएगा छंद मुक्त। तो दोस्तों हमने यहाँ पर आपको सही विकल्प और रिक्त स्थान बता दिए हैं, और अगली वीडियो में हम आपको सही जोड़ी सत्य और एक वाक्य में उत्तर आपको लेके आएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा।